आंधी और तूफान ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का रुख कर लिया। मिट्टी के तूफान ने तबाही मचा दी। बदीन से मुल्तान तक का इलाका आंधी और तूफान का शिकार रहा। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश भी हुई। कई इलाकों में हाई ट्रांसमिशन लाइनें गिरने से शोले भड़क उठे। बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। पुकाड़ा, आरिफ वाला, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल, झंग में निजाम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद, दादू, काजी अहमद, तिल्हार, सजावल, घारो, ठट्ठा, शहीद बेनज़ीराबाद के इलाकों में झक्कड़ चलते रहे। बलूचिस्तान के इलाकों में मिट्टी के तूफान ने सोलर पैनल तबाह कर दिए। कई इलाकों में तेज और हल्की बारिश से तैयार फसलें तबाह हो गईं। सिंध में सिंधड़ी और मुल्तान का चौसा आम की फसलें भी ना बचीं। दीवारें और घरों की छतें हवा का तेज दबाव बर्दाश्त ना कर सकी। सरगोदा में दीवार गिरने से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। मिटियारी और काजी अहमद ने दीवारें गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे चल बसे। मुतादिद अफराद जख्मी। कल्होड़ पक्का, फोर्ट अब्बास और कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। भिट शाह में आग से 10 से जायद मकान, कीमती सामान, मोटरसाइकिलें जल गई। लाहौर में तेज आंधी से मेट्रो स्टेशन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस्लामाबाद में दुनिया का खतरनाक भारतीय कोरोना वायरस फैलने का खदशा। इंतजामिया की गफलत ने खलबली मचा दी। सख्त पाबंदी के बावजूद 12 भारतीय सिफारती अहलकार पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय सिफारती अहलकार बरजेश की अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। मंजो को वापस भेजने के बजाय करंतना के लिए भारतीय सिफारत खाने भेज दिया गया। सिंध में कोरोना के फैलाव के बायस पाबंदियां 2 हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। स्कूल खोलने का फैसला कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में पीर से दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करना होंगी। तमाम सयाहती मराकज, साहिली मकामात, तफरीही पार्क बंद होंगे। सिंध हुकूमत का फैसला। कराची समेत सिंध भर में तमाम शादी हॉल्स भी बंद रहेंगे। शहरों के दरमियान मुसाफिर गाड़ियां 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने टास्क फोर्स इजलास में फैसला सुना दिया। नंबर ऑफ केसेस हैं उनमें इजाफा होता है, और जब नंबर ऑफ केसेस में इजाफा होता है तो हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और जब हम सख्त फैसले करते हैं तो लोग नाराज़ भी होते हैं हमसे। किसी हुकूमत को बंदिशें लगाना अच्छा नहीं लगता। हालात खराबी की जानिब जा रहे हों तो सख्ती करना पड़ती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कोरोना कवायद और ज़वाबित पर अमल हो तो हुकूमत सख्त फैसले नहीं करेगी। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में तालीमी इदारे 24 मई से नहीं खुलेंगे। NCOC ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नाम मरासला जारी कर दिया। तालीमी इदारे सिर्फ 5% से कम कोरोना के मरीजों वाले अजला में खुलेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में अफगानिस्तान से फिर दहशतगर्दी। बॉर्डर पर फौजी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। फोर्सेस की दहशतगर्दों की फायरिंग पर मौसर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 32 साल सिपाही उमर दराज शहीद हो गया। उमर दराज का ताल्लुक झंग से था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात का हुकूमत और तरीन ग्रुप के इख्तलाफात खत्म होने का दावा। फवाद चौधरी की जहांगीर तरीन ग्रुप के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इख्तलाफात से मुतल्लिक मामलात खत्म हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं। उम्मीद है अब अपोजिशन की लुड्डियाँ खत्म हो जाएंगी। नुमान लंगड़ियाल ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर इज़हार इत्मीनान कर दिया। ये दो साहबान पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं जिनसे हम सेटिस्फाइड हैं। ये अगर हमारे मामलात को लुक आफ्टर करने लगे तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये पार्टी मजबूत होगी बल्कि इमरान खान का विजन इंशाअल्लाह ताला पाए तकमील को पहुँचे। जो करप्ट है उसको पकड़ें लेकिन हमारे मसाइल तो हल करें। तरीन ग्रुप फवाद चौधरी के सामने फट पड़ा। फैसल वावडा जैसे वज़रा को बयानबाजी से रोकने का मुतालबा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रहनुमाओं का तल्ख जुमलों से इज्तनाब का मशवरा। आमिर कियानी और सैफुल्ला नियाजी पंजाब के मामलात पर नजर रखेंगे। फवाद चौधरी की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने और फैसले पर अमल दरामद कराने से मुतल्लिक तमाम दरखास्तें वापस लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी 24 मई को दरखास्त पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ का दरखास्त वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट पर दलाइल नाकिस थे। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का अपोजिशन लीडर के फैसले पर रद्द अमल। कहा शहबाज शरीफ झूठे दलाइल देकर मुल्क से भागना चाहते हैं। लीगी सदर को कानूनी मुआवनत की ऑफर भी मौजूद है। पीडीएम में शामिल जमातों को एक बार फिर करीब लाने की कोशिशें। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के इशाइये में आसिफ अली जरदारी को भी मदऊ किए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम के आइंदा इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी का फैसला होगा। बड़े ब्रेकडाउन के बाद कराची के बाद इलाकों में बिजली की बहाली शुरू हो गई। पीसीएचएस, डिफेंस, गुलशन इकबाल और नीपा के इलाकों में बिजली बहाल। पावर डिवीजन के मुताबिक सिविल लाइन, नौटाबाद ब्लॉक एस और दीगर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। बाज़ इलाकों में अवाम ताहाल बिजली की तारों को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। कोरोना के बावजूद जीडीपी का 3.94% रहना खुशाइन है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहते हैं हुकूमती टीम की अनथक मेहनत का समर, मुल्क की मईशत में तखमीने और अंदाजों से भी ज्यादा तरक्की हुई। या आप एक आरजी सा गुब्बारा बना सकते हैं, इंपोर्ट बढ़ा के, रुपए को ओवर वैल्यू करके, स्टेट बैंक से नोट छाप के, और ये गुब्बारा जिस तरह नून लीग ने अपने आखिरी एक साल में सिर्फ 5.4% ग्रोथ, आखिरी एक साल में, उससे पहले 4 साल में ये नहीं थी माशी तरक्की उनकी। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुके हैं। जारी खातों में 95 करोड़ डॉलर सरप्लस है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं नून लीग के दौर में मईशत को मसनूई तरीके से संभाला गया। मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ने से आम आदमी को फायदा होगा। इंक्वायरी से भागने वाला नहीं, मेरी और मेरे खानदान की इंक्वायरी जरूर कराएं। वफाकी वजीर हवाबाजी चौधरी गुलाम सरवर का ऐलान, कहते हैं रिंग रोड मंसूबा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कौमी सतह का मंसूबा है, प्रोजेक्ट को किसी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे।
रावलपिंडी रिंग रोड की आड़ में 1 खरब 31 अरब की जमीन की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। नई अलॉटमेंट से 50 से ज्यादा ताकतवर लोगों ने फायदा उठाया। जराये के मुताबिक कई कारोबारी अफराद ने 64,000 केनाल से जायद जमीन हासिल की। FBR ने पंजाब हुकूमत और कमिश्नर रावलपिंडी से रिंग रोड की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में माहिरा जुल्फ़िकार कत्ल केस में नया मोड़। पाकिस्तानी निजात बरतानी लड़की को किराए के कातिलों से कत्ल कराने का इंकशाफ। मकतूला की दोस्त सजल की डांस पार्टी की वीडियो भी सामने आ गई। माहिरा के वालिद का सजल को दोबारा शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। मुलजिम ज़ाहिर खान जदून और साद बट ने पहले ही हिफाजती जमानतें करा रखी हैं। इजरायली जारियत ने गजा को खंडर बना दिया। जंग बंदी से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम का आगाज। दर्जनों ट्रक खुराक और दवाएं लेकर गजा पहुंच गए। फलस्तीन का इसराइल के खिलाफ जुर्म की आलमी अदालत जाने का ऐलान। जंगी जराइम का मुकदमा दायर किया जाएगा। इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयों से जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। जंगी जराइम की आलमी अदालत ICC से रुजू किया जाएगा। फलस्तीनी हुकूमत डट गई।